हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, और इन्होंने एक्सीडेंटली एक अमेजिंग डिस्कवरी की, जिसके कारण फिजिक्स में आज एक नया ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो आओ देखते हैं कि ये डिस्कवरी थी क्या और इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक दिन ऑर्स्टेड अपने क्लास में लेक्चर दे रहे थे और वो कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंट। वो कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहे थे कुछ दिखाने के लिए, और पास में रखा हुआ था एक कॉम्पस जिसमें कि था एक मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे ही उन्होंने करंट को भेजा इस कॉपर वायर से, तो वैसे ही ये कॉम्पस का मैग्नेटिक नीडल ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये झटके के साथ थोड़ा सा मूव किया। तो बस इतना सा था एक्सपेरिमेंट। अब इससे कि पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊं इसके बारे में, आओ इस एक्सपेरिमेंट को खुद से करके देख लेते हैं। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक बैटरी जो कि करंट को सेटअप कर सके, एक कॉपर की वायर जिसमें कि करंट सेटअप हो, और एक कॉम्पस जिसमें कि एक मैग्नेटिक नीडल हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करूंगा, तो वैसे ही कॉपर की वायर में आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक करंट। और तुम ध्यान देना कि मैग्नेट की नीडल इसके साथ क्या हो रहा है। तो आओ सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने सर्किट को कंप्लीट किया, वैसे ही मैग्नेट की नीडल ये हिल गई यार, ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो गई। तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आओ देखते हैं कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो देखो, अभी तक हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम हीटिंग इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हीटर्स में या फिर टोस्टर्स में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लाइट को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब में। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट्स को रोटेट करवा सकते हैं, उन्हें मूव करवा सकते हैं। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका इम्प्लीकेशन, इसकी इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो देखो, तुम्हारे घर का पंखा बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे गोल गोल घूमता है। तुम्हारी वॉशिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तुम्हारे लैब में रखा हुआ वोल्ट मीटर या फिर एमीटर ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे गोल गोल घूमता है और हमें रीडिंग देता है। तो यानी कि इसकी मदद से हम बहुत सारे अमेजिंग अप्लायंसेस को बना सकते हैं। लेकिन केवल इस डिस्कवरी का यही फायदा नहीं है, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी निकल के आई। देखो, आज तक हमें ये पता था कि एक कॉम्पस का मैग्नेटिक नीडल ये एक मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा ना, तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये मूव करना चालू कर देगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में देखा है कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कॉम्पस को रखूं ना, तो उसका मैग्नेटिक नीडल ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही है जो कि किसी दूसरे मैग्नेट को मूव करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा मैग्नेट मूव किया, ये डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड तो दिख रहा है नहीं। तो फिर ये कहाँ से आया यार। तो देखो, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल ये तब मूव कर रही है जबकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है। तो यानी कि हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि इस कॉम्पस को मूव करवा सकती है। तो देखो, आज तक हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग फिनोमेना की तरह पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चला कि हो सकता है यार कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह। और ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इसके कारण फिजिक्स में एक नया ब्रांच ऐड हो गया जो कि स्टडी करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशनशिप को। इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस डिस्कवरी के बाद ऑर्स्टेड और बाकी सारे साइंटिस्ट बहुत ही एक्साइटेड हो गए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया इस नए मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये निकल के सामने आई कि जब मैं इस वायर में करंट को बढ़ाऊंगा ना, तो इस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन ये भी बढ़ जाने वाली है, ये बड़े झटके के साथ मूव करने वाली है। अब देखो, ऐसा ही होगा अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रख दूं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ये काफी स्ट्रांग हो। उसके कारण ये मैग्नेटिक नीडल ये झटके के साथ, ये बड़े झटके के साथ मूव करेगी, इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ जाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिफ्लेक्शन को बढ़ा सकती है। तो यानी कि यार, यहाँ एक्सपेरिमेंट में जब मैंने करंट को बढ़ाया ना, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, और तभी तो जाके हमें एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यानी कि हमारा रिजल्ट नंबर 1 ये है कि जब तुम करंट को बढ़ाओगे तो उसके कारण जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाने वाली है। अब एक और चीज सामने निकल के आई, जब मैं इस मैग्नेटिक नीडल को वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे रखूं ना, तो फिर अलग अलग अमाउंट से डिफ्लेक्ट होती है ये नीडल। जब मैं इसे पास में रखता हूं तो फिर ये बड़े झटके के साथ मूव करती है, और जब मैं इसे दूर में रखता हूं तो ये एक छोटे झटके के साथ मूव करती है। अब देखो, ऐसा ही तो होगा जब यहाँ पे अगर मैं एक बड़ा सा मैग्नेट रख दूं। अगर जब मैं इस कॉम्पस को इस मैग्नेट के पास में ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन हाई होने वाला है, क्योंकि मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रांग होती है, और इसलिए इसके कारण जो फोर्स लगेगा कॉम्पस के नीडल पे वो भी स्ट्रांग होने वाला है। और अगर मैं इस कॉम्पस को दूर ले जाऊंगा तो फिर ये कॉम्पस ये बहुत ही स्लो डिफ्लेक्शन के साथ मूव करेगी, क्योंकि फील्ड ये डिक्रीज हो गई है। तो यानी कि बिल्कुल ही सेम चीज यहाँ भी हो रही है।
हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस करंट के कारण, ये भी डिस्टेंस के साथ साथ ये वीक होती जाती है। इस वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है और वायर से दूर ये मैग्नेटिक फील्ड ये वीक हो जाने वाली है। यानी कि हमारा सेकंड रिजल्ट ये हो जाएगा, फील्ड वीकेंस विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड ये वीक होती चली जाती है। अब आप पता लगाते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये दिखती कैसे है। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वीडियो में हमने देख रखा है कि इसे कैसे करते हैं। हमने एक मैग्नेट के अराउंड एक कॉम्पस को अलग अलग जगह पे रखा था और उसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर पाए थे। या फिर हमने मैग्नेट के अराउंड आयरन फाइलिंग्स यानी कि आयरन के बुरादे को छिड़क दिया था और फिर हम ये देख पा रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं। तो सेम चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। मैं यहाँ इस वायर को वर्टिकल कर देने वाला हूँ कुछ ऐसे, और फिर मैं इसे एक कार्डबोर्ड के थ्रू पास कर देने वाला हूँ कुछ ऐसे, ताकि मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर सकूं, छिड़क सकूं और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख जाने वाली है। या फिर मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉम्पस को अलग अलग जगह पे रख सकूं और फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में मदद मिल जाने वाली है। तो आप सेम चीज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वायर से कुछ दूरी पे कॉम्पस को अलग अलग जगह पे रखने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे कॉम्पस का कुछ ऐसा पैटर्न मिला। हाँ, देखो हमने ये देख रखा है कि कॉम्पस का ये रेड वाला पोर्शन ये है नॉर्थ पोल और ये ब्लू वाला पोर्शन ये है साउथ पोल। और हमने पहले ये भी मान रखा है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट की नॉर्थ पोल पॉइंट करेगी वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। यानी कि इस पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन पे है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स ये कुछ ऐसे पॉइंट कर रही हैं। आओ मैग्नेट्स को हटा देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न निकल के दिख रहा होगा। ये सारी एरोज ये एक सर्कल में पॉइंट कर रही हैं। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करके एक कंटिन्यूअस लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो मुझे एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलने वाली है और इस सर्कल की सेंटर ये हो जाएगी इस वायर पे, यहाँ पे। तो मैं इन लाइंस को भी यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, तो देखो ये तो था कि हम इस पॉइंट पे कुछ इतनी दूरी पे कॉम्पस को ले जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किए। अब अगर मैं कॉम्पस को कहीं पास में ले जाऊं यहाँ पे और फिर पता लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, तो वो भी एक सर्कल में ही आने वाली हैं। अगर मैं कॉम्पस को कुछ और दूर पे ले जाऊं और फिर यहाँ पे पता लगाऊं, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में आने वाली हैं। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सर्कुलर होने वाली हैं कुछ ऐसे, ये देखो। और क्योंकि इन सारी सर्कल्स का सेंटर ये केवल एक ही पॉइंट है, ये ऑन द वायर, तो यानी कि हम इन सर्कल्स को बुलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती हैं। और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। इस बार हमने अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ किया और उन्हें ज्वाइन करके हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। तो क्या अगर मुझे केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया हुआ हो, तो क्या मैं अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल, देखो इसके बारे में बात कर रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वीडियो में। हमने ये कहा था कि जहां भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो, उस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर देना और वो टैंजेंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो मैं इस सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और यही हो जाएगी मेरी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं इस लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और यही हो जाने वाली है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली तुम किसी भी पॉइंट पे ये सेम चीज कर सकते हो। हाँ, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन है, ये कुछ ऐसे ही रन कर रहे हैं। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहे हैं, लेकिन ये तो तभी ट्रू है जब हमारी करंट ये इस डायरेक्शन में जा रही हो, इस वायर में। अगर मैं इस वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं कुछ ऐसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो गई। अगर अब तुम इसे ऊपर से देखो तो ये क्लॉकवाइज जाती हुई तुम्हें दिखने वाली है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। अगर करंट की डायरेक्शन को तुम रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाने वाली है। लेकिन देखो ये अभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही फॉर्म कर रही हैं। अब देखो एक आखिरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वीडियो में हमने देखा था कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना, वहां पे हम फील्ड लाइंस को पास पास में ड्रॉ करते हैं और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है वहां पे हम फील्ड लाइंस को दूर दूर ड्रॉ करते हैं, यही चीज को दिखाने के लिए।
तो देखो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वायर के पास में स्ट्रांग है, और इसे दिखाने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे पास पास में बनाया है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये वायर से दूर जाते ही कम हो जाता है, फील्ड वीकेंस विद डिस्टेंस। तो इसी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा दूर दूर बना के दिखाया है। अब हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करे, करंट पास करे, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये डिस्कवरी ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर दिया। अब फिर इस वीडियो में हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि एक स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी करती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती हैं।